लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के सप्ताह के वचन में और मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। तो आइए हम आज के विषय में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय सारे दर्शकों पर, जो भी इस वीडियो को, इस शिक्षण को देख रहे हैं, उन पर यीशु का लहू का बाड़ा आ जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरा अनुग्रह तो एक ताज़ा तौर पर प्रभु जी एक ताज़ा अभिषेक करके उन पर उंडेल दे, ताकि आज का उन्हें प्रकाशन मिले, एक प्रकाशन की आत्मा से उन्हें भर दे, ताकि आज का वचन वो अच्छी तरह से समझ पाए और गहराई से समझ पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन आमीन। आज का विषय फिर से एक बार दानियल के 70 सप्ताह, डैनियल 77, जो आपको स्लाइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस बार भाग दूसरा यानी पार्ट 2। हमने गए सप्ताह में जब इस भविष्यवाणी के बारे में जो दानियल को एक स्वर्गदूत ने दी थी उसके बारे में पढ़ा था, तो वो था दानियल 9 में 24 से 27वीं आयत में। यानी ये भविष्यवाणी जो 70 सप्ताह यानी 490 वर्षों की भविष्यवाणी है, ये यहाँ पर पाई जाती है, दानियल चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। और हमने ये भी देखा कि इस 490 साल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको लाल भाग में आप देखेंगे, दानियल की भविष्यवाणी के 490 वर्षों का 3 अवधियों में विभाजित किया गया है, 3 पीरियड्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। फर्स्ट वन, पहला है 7 सप्ताह। अब जब सप्ताह जब शब्द आता है भविष्यवाणी में, हमने ये भी देखा कि सप्ताह माने 7 वर्ष, तो 7 सप्ताह मतलब 7 गुना 7 जो है 49 वर्ष। उसके बाद दूसरी अवधि है 62 सप्ताह यानी 62 वीक्स। 62 इंटू 7 वो है 434 ईयर्स, 434 वर्ष। और आखिरी जो अवधि है, आखिरी पीरियड जो है वो 1 सप्ताह की यानी 1 इंटू 7 वर्ष जो है 7 वर्ष। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे 49, 434 और 7, ये सबको आप जोड़ेंगे तो 490 साल होते हैं। और हमने इस चार्ट में से देखा था, ये चार्ट फिर से एक बार देखते हैं हम। दानियल के 70 सप्ताह जो आप देखेंगे, जरा आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहले 7 सप्ताह की अवधि, फिर दूसरे 62 वीक्स यानी 62 सप्ताह की अवधि, और ये तीसरी अवधि 1 सप्ताह की। फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, 7 सप्ताह की अवधि, 62 वीक्स यानी 62 सप्ताह की अवधि और 1 सप्ताह की अवधि। तो टोटल मिला के 70 सप्ताह होते हैं। हमने देखा कि उसको जब हम 7 सप्ताह यानी 7 गुना 7 करते तो 49 ईयर्स की अवधि होती है, ये 434 वर्ष की अवधि होती है, और ये 7 वर्ष की अवधि होती है। देखा था कि हमने वो फरमान जारी हुआ जो यरूशलेम का पुनर्निर्माण का, जब फारस के राजा ने इस फरमान को जारी किया, तब उसका वर्ष था 445 BC यानी ईसा पूर्व। और फिर 39 वर्ष में यरूशलेम का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद 62 हफ्ते के बाद वो भविष्यवाणी कहती कि यीशु को काट दिया जाएगा, यानी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद 1 सप्ताह की जो अवधि है जो हम आज सीखने वाले हैं, उसके बीच में हमने ये भी देखा कि गैप आया है, यानी यहाँ पर घड़ी रुक गई है। सप्ताह यानी 7 वर्ष जो आने वाले भविष्य में होने वाले, ये अभी पूरे नहीं हुए। ये 62 सप्ताह तक यानी 62 प्लस 7 सप्ताह तक ये पूरे हो चुके हैं। क्रूस पर यीशु को चढ़ाया जाना हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, जिसे कलीसिया का युग कहते हैं, यानी कलीसिया की स्थापना हुई। और यहाँ पर परमेश्वर की उस भविष्यवाणी जो 70 सप्ताह की भविष्यवाणी जो है, 69 सप्ताह के बाद वो घड़ी रोक दी गई। यानी परमेश्वर ने इस घड़ी को रोक दिया, इजराइल को एक तरफा कर दिया, और यहाँ पर कलीसिया का युग स्थापित हुआ। तो इसका मतलब है 1 सप्ताह का जो आखिरी अवधि है वो अभी तक शुरू नहीं हुई, वो अंत में शुरू होने वाली, कलयुग के अंत में जो मेन 7 सप्ताह है। और उसमें शांति समझौता के 7 वर्ष होंगे, जो मसीह विरोधी आएगा और ये समझौता लागू करेगा। उसके समाप्त, ये 7 वर्षों के समाप्त होते ही यीशु का धरती पर दूसरा आगमन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 7 सप्ताह समाप्त होते यीशु का दूसरा आगमन, और इस 7 सप्ताह के दरमियान हमारा रैप्चर होगा, यानी जो कलीसिया के लोग हैं इस धरती से उठाए लिए जाएंगे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है। और इस सप्ताह 7 वर्षों के बाद, इस अवधि के बाद 1000 साल का एक सतयुग आएगा, जो यीशु यहाँ पर, जब यीशु धरती पर राज करेगा। तो ये मैप आप फिर से एक बार देख सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए रखता हूँ, आप इसे गौर से देखिएगा। आप इसे फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जरा जूम कीजिएगा प्लीज।
तो मैं विश्वास करता हूं आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं ये कलीसिया का युग, यानी ये एक वीक बाकी है, लेकिन उसके पहले जो गैप है, जो अंतराल है, हिंदी में से अंतराल कहते हैं, यानी गैप पड़ा है, वो लगभग 2000 वर्षों का गैप हो चुका है। क्योंकि यीशु का क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद से लेकर आज तक लगभग 2000 साल बीत चुके हैं और घड़ी अभी भी रुकी हुई है। तो ये क्या है? तो आइए इस घड़ी को देखते हैं। जो घड़ी 70 सप्ताह की भविष्यवाणी की घड़ी है, यानी 490 वर्षों की जो भविष्यवाणी है, उस घड़ी को परमेश्वर ने 69 वीक्स यानी 70 को एक सप्ताह पहले, यानी क्रूस की घटना के समय पर रोक दिया और इजरायलियों से फोकस हट गया और एक अंतराल पड़ा। तो हम इसे पढ़ते हैं यहाँ पर, जरा पास्टर रूथ आप पढ़ सकते हैं हमें। परमेश्वर ने कलवरी में क्रूस की घटना के बाद भविष्यवाणी की घड़ी को रोक दिया। यानी 2000 साल पहले जब क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह को, उस समय ये भविष्यवाणी की घड़ी जो 70 सप्ताह की थी वो रोक दी गई। यानी एक सप्ताह और बाकी है, लेकिन वो अभी चालू नहीं है घड़ी, परमेश्वर की नजर में ये रुका हुआ है। और आगे रोक दिया। हाँ। जब यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में अपना जीवन दिया। और ये अंतराल मसीह द्वारा प्रत्याशित था जब उसने कलीसिया की स्थापना की भविष्यवाणी की। यानी मेरा मतलब है कि ये अंतराल के बारे में यीशु मसीह ने भी जिक्र किया। अगर आपको जिक्र देखना है तो मत्ती 16 में 18 में जाएंगे। आइए, मैं विश्वास करता हूँ आप बाइबल अपने खोल कर रखे हैं, तो मत्ती सुसमाचार में जाएंगे, 16वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। और हमारे लिए पास्टर रूथ पढ़ने वाली, आप वहीं से अपने बाइबल में देख सकते हैं या यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्लीज। मत्ती 16 में 18। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कुछ बात जो राज की बात है, जो भविष्यवाणी की बात है। आगे भाई वो फिर से एक बार पढ़ना। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी पत्थर पर, माने वो पतरस से कह रहा है कि तू वो पत्थर है जो नींव का पत्थर बनेगा और तुझ पर से मैं कलीसिया बनाऊंगा और अदलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर कलीसिया के आने वाले युग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यानी उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद ये घड़ी जो रुक गई है, वहां से कलीसिया का युग, यानी एक नई घड़ी शुरू हो गई जो कलीसिया का युग है और जो आज तक शुरू है, अभी तक चल रहा है। इसके लिए जरूरी था कि इजराइल राष्ट्र को एक समय के लिए अलग रखा जाए, क्योंकि 70 सप्ताह की भविष्यवाणी यानी 490 वर्ष की भविष्यवाणी दानियल को जो दी गई थी, वो किसके बारे में? वो इजराइल देश के बारे में है और यहूदियों के बारे में, यरूशलेम के बारे में और उसके पवित्र नगरी के बारे में, मतलब हमने देखा, या यहूदी लोगों के बारे में। तो यहाँ पर कलीसिया का कोई भी भाग नहीं था। तो जरूरी था जब घड़ी रोका तो इजराइलियों को, कलीसिया को अगर शुरू करना है तो इजरायलियों को एक तरह से नजरअंदाज करना होगा। तो क्या किया, इजराइल राष्ट्र को एक समय के लिए अलग रखा जाए ताकि कलीसिया को स्थापित किया जा सके। और स्वयं मसीह ने इजराइल राष्ट्र को अलग रखने की भविष्यवाणी की। ये भी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 21 में 42 से 43। ये वचन यहाँ पर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े अपने बाइबल को खोल सकते हैं। मत्ती 21 में 42 वचन से पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42। ये कौन सी भविष्यवाणी है? मैंने फिर से मैं आपको दोहराता हूं इस बात को। ऊपर अगर आप पर्पल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इजराइल राष्ट्र को अलग रखने की भविष्यवाणी। ये भी यीशु मसीह ने बताया, कलीसिया को तो बताया, लेकिन इजराइल को भी अलग कर देगा, उसे अलग से रखने की भविष्यवाणी ये है। मत्ती 21, मैथ्यू 21 वर्स 42 to 43। मत्ती 21। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये इजरायलियों से बात कर रहा है। यीशु मसीह जब धरती पर था तो वो यहूदियों से बात कर रहा है। आगे 43। हाँ। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। यानी यीशु मसीह क्लियरली बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि तुमसे छीना जाएगा। यीशु मसीह खुद यहूदियों के लिए आया था, लेकिन उन्होंने ठुकराया, यीशु मसीह को अपना मसीहा के रूप में स्वीकारा नहीं। तब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की
कि ये तुमसे ये राज छीना जाएगा और एक ऐसी जाति को जो अन्य जाति है, जो यहूदी नहीं है, गैर यहूदियों को दिया जाएगा, जो फल लाएगी। और आज तक फल ला रही है, वो मंडली फल ला रही है, वो कलीसिया फल ला रही है, बढ़ते जा रही है। और ये कलीसिया का युग है। ये अंतराल जो 2000 वर्षों से चल रहा है, अब तक भी चल रहा है, वो कलीसिया का युग कहलाता है, जो वर्तमान युग है और आज तक चल रहा है। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने दोनों भविष्यवाणी, इजराइल को अलग रखने की और मंडली का स्थापित करने की, यानी कलीसिया को स्थापित करने का भविष्यवाणी मती में हमने अभी अभी पढ़ा। तो वर्तमान कलीसिया का जो युग है वो 69वें और 70वें सप्ताह के बीच का जो अंतर है, अंतराल जो है, वो कलीसिया का युग है। फिर से एक बार कह रहा हूं, वर्तमान कलीसिया का युग 69वें और 70वें सप्ताह के बीच का अंतराल है। The gap between the 69th week and the 70th week is the church age. क्लियर है? तो गैप जो है वो चर्च एज है। और ये इस अंतराल के लिए, इस कलीसिया के युग के लिए परमेश्वर ने घड़ी को रोका, जो भविष्यवाणी की घड़ी थी, दानियल की 70 सप्ताह की घड़ी को रोका और उन्होंने उस समय इजराइल को अलग कर दिया। और आप सबको पता है 2000 वर्ष पहले इजराइल किस तरह से अलग हुआ, यानी वो देश के दुनिया के नक्शे से भी निकल गया। यानी वो 70वां ईसा पश्चात जब उसको नाश किया गया, यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया था, उसके मंदिर को नष्ट किया गया था, लोगों को भगाया गया था, कितने लोग मारे गए, कितने लोग देश पूरे इजराइल को छोड़कर अलग अलग देशों में बस गए। और 2000 साल बाद आज वे वापस अपने देश में जा रहे हैं, जब उनको वहां पर उन्होंने देश फिर से पुनर्स्थापित कर दिया। तो 2000 साल तक आज से, यानी यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद से नक्शे पर से भी इजराइल गायब हो गया था। तो परमेश्वर ने ये जानबूझकर किया ताकि कलीसिया का युग स्थापित किया जाए। ये जो गैप है इसे एक टाइम आउट समझ सकते हैं। टाइम आउट जैसे एक खेल हो रहा है, समझ लो बास्केटबॉल का खेल है और दोनों टीम्स खेल रहे हैं और अचानक जो रेफरी होता है या कोच नहीं, क्या बोलते हैं, अंपायर जो होता है, वो सीटी मारता है और गेम को रोक देता है, कुछ इंटरवल देता है, यानी कुछ देर के लिए अंतराल लाता है और बोलता है कि गेम बाद में शुरू होगा। उस समय मान लो 70 मिनट का एक गेम चल रहा है, 70 मिनट का गेम में 69 मिनट हो चुके हैं और अचानक रेफरी जो है, अंपायर जो है, सीटी मारता है और सब दोनों टीम को रोक देता है खेलने से और बोलता है कि 1 मिनट का जो गेम बाकी है वो थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, तब तक के लिए गेम रोक दिया गया है, आप इंटरवल ले सकते हैं। और दोनों टीम्स पानी भी नहीं लेते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। अब उनको पता नहीं कि कब रेफरी फिर से सीटी मार के गेम को शुरू करेगा। तो कुछ इसी तरह से परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले 69वें सप्ताह खत्म होने के बाद गेम को रोक दिया। अब ये गेम तब शुरू होगा जब वो फिर से लास्ट सप्ताह शुरू करेगा। तो इसे टाइम आउट कहते हैं। समझ में आया आपको? तो ये परमेश्वर का टाइम आउट में कलीसिया स्थापित हो गई, ये इंटरवल में कलीसिया का स्थापना हुआ और ये दिव्य टाइम आउट अब तक 20 शताब्दियां हो चुकी है, यानी 2000 वर्ष हो चुके, अब तक चल रहा है। यानी अभी पता नहीं कि कब रेफरी फिर से सीटी मारेगा और ये शुरू होगा, लास्ट सप्ताह शुरू होगा, यानी लास्ट मिनट का गेम। लेकिन जल्द ही यीशु मोहर खोल देने वाला है और इस धरती पर अंतिम सप्ताह यानी 70वां सप्ताह, यानी 7 वर्ष, जो आखिरी 7 वर्ष का समय जो भविष्यवाणी का है, वो शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम है मोहर किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये मोहर है वो 7 मोहरों वाली पुस्तक। जब पहली मोहर यीशु मसीह खोलेगा, वो 7 सप्ताह शुरू होंगे, 7 साल का समय शुरू होगा, मसीह विरोधी गेम में आ जाएगा और उसको 7 सप्ताह का 7 वर्षों का समझौता कर लेगा अरबी देशों का और इजराइल देशों के बीच में। तो ये तब होगा जब यीशु मसीह मोहर खोलेगा, यानी यीशु मसीह वो किरदार बनेगा जब ये सीटी फिर से वो ब्लो करेगा, यानी विसिल फिर से ब्लो करेगा और ये शुरू होगा 7 सप्ताह। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो अभी तब तक ये अंतराल चल रहा है, तब तक ये टाइम आउट चल रहा है और इस टाइम आउट में कलीसिया अपना काम कर रही है। कलीसिया की स्थापना हो चुकी है और कलीसिया बढ़ती जा रही है, फल ला रही है और बहुत से अन्य जाति के लोग प्रभु में आ रहे हैं और ये समय उनका है। इजराइल अब गेम में नहीं है, वो टाइम आउट के बाहर है। तो मसीहा के 2 आगमनों के बीच का ये अंतराल है।
पहला आगमन क्रूस पर वो बलिदान होने का है, और दूसरा आगमन जब वो धरती पर आएगा, ये उसके बीच का अंतराल है। समझ में आया? आप फिर से एक बार पढ़ते, आप पढ़ सकते जरा मेरे लिए? मसीहा के दो आगमनों के बीच का अंतराल। तो ये जो अंतराल है, ये दो आगमनों का अंतराल है, ये दो आगमनों का इंटरवल है। यानी पहला आगमन यीशु मसीह का और दूसरा आगमन, और उसके बीच में मसीहा का, कलीसिया का युग। तो हम अब 21वीं सदी में हैं। लगभग 2000 साल बीत चुके हैं जब मसीहा ने अपने पवित्र नगरी में पहली बार 32वीं ईसा पश्चात की सदी में प्रवेश किया। इस साल में प्रवेश किया 32 एडी में, जब यीशु मसीह पाम संडे के दिन, जैतून का रविवार, उस दिन, वो पवित्र रविवार के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया गद्दी पर बैठकर। उस दिन से लेकर आज तक 2000 वर्ष के ऊपर बीत चुके हैं, और वो पहला एंट्री था यीशु मसीह का यरूशलेम में। अब दूसरा बार यरूशलेम में जब धरती पर आएगा, उसके बीच के ये फासला है। अब ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान कलीसिया का युग जो लगभग 2000 वर्षों तक चला है, पुराने नियम में प्रकट नहीं किया गया था। आप अगर पुराने नियम में जाते हैं, पुराने नियम में इस युग के बारे में लोगों को जरा भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ युग आएगा, ऐसा कुछ यीशु मसीह की कलीसिया स्थापित होगी, ऐसा कुछ होगा। ये पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं को पता भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे ये भेद छुपा के रखा था। ये हमारे लिए था, ये नए करार के लोगों के लिए। तो अगर आप देखेंगे, जब भविष्यवक्ता लोग देखते थे, तो ये दो आगमनों को जब वो देखते थे तो एक ही समझते थे। अगर बहुत सी भविष्यवाणी को आप बाइबल में देखेंगे, तो जब उनको वो उस भविष्यवाणी के दर्शन को देखते थे, उनकी नजरों में एक दर्शन रहता था, तो उनको पहला आगमन दिखता था और एक दूसरा आगमन दिखता था। मानो समझिए पहला आगमन है, उसके बाद वो दूसरा आगमन को देखते थे, लेकिन उनको दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि पहला आगमन और ये दूसरा आगमन, ये पहला आगमन, ये दूसरा आगमन, ऐसा नहीं दिखता था। उनको एक लगता था, लेकिन इसका रोल अलग, इसका रोल अलग, वो लोग एक समझते थे। तो वो हम भविष्यवाणियों में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर टेलीस्कोपिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर ये समझ लो, यशाया एक बड़ा भविष्यवक्ता है, यशाया जो पुराने नियम में है। वो जब देखता था पहला आगमन, यीशु मसीह एक बालक रूप में आएगा और दूसरा वो राजा बनकर आएगा, तो ये उसको एक ही जैसा लगता था। उसको ये पता नहीं बीच में कुछ खाई है। उसे ये भी मालूम है कि दूसरा आगमन जो है वो दूसरा आगमन है। वो तो एक ही समझ रहा था। उसे जब वो दिख रहा था, उसको लग रहा था यीशु मसीह बालक रूप में आकर बड़ा होकर राजा बनेगा। इसीलिए यहूदी लोग जब भी यीशु मसीह जब धरती पर था, उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो राजा के रूप में उसे देख रहे थे। वो राजा बनकर आने वाला है कोई, वो उन्हें पता नहीं चला, उन्हें वो समझ में नहीं आया कि ये दूसरा आगमन के बारे में था, जब यीशु मसीह राजा बनकर आएगा। पहले बार वो बालक बनकर आएगा। तो आइए इसको देख पढ़ते हैं। पास्टर रूथ, आप पढ़ेंगे? पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशाया ने दूर के भविष्यवाणी की ओर देखा और एक पर्वत शिखर को देखा जो मसीहा का पहला आगमन था और महान साम्राज्य का युग जो सतयुग था। यानी उसने दोनों देखा, यशाया ने दोनों घटनाएं देखी। एक है मसीहा का पहला आगमन और दूसरा देखा एक साम्राज्य जो सतयुग आने वाला है। और जब वो बात करता है, जब वो भविष्यवाणी को लिखता है, तो ऐसा लगता है एक ही वाक्य में लिख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि दोनों घटनाओं के बीच में एक अंतराल है, एक खाई है। मानो दो पहाड़ के बीच का जो अंतराल वो देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इस तरह से दूरबीन के हिसाब से देख रहा है। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक और दृश्य मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यशाया भविष्यवक्ता है, ये यशाया भविष्यवक्ता है। ये वो देख रहा है, उसे पहले आगमन की घटनाएं दिख रही, क्रूस दिख रहा है, और बाद में उसको ये भी दिख रहा है कि मुकुट वाला राजा दिख रहा है, जो दूसरा आगमन में यीशु मसीह मुकुट पहनकर आने वाला है। इसके बीच में एक अंतराल है जो दिख नहीं रहा है, उसे नहीं दिख रहा है। ऊपर से देखेंगे तो परमेश्वर को दिख रहा है, पुराने करार के लोगों को नहीं दिख रहा है। जब वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दर्शन दिखा रहा था, उनको एक सिर्फ दो आगमन दिख रहे थे। तो इसे कहते हैं उन्होंने महसूस नहीं किया कि वो जो देख रहे थे वो वास्तव में बीच में एक घाटी के साथ दो पर्वत चोटियां थी। उनको ये मालूम नहीं था कि दो अलग अलग घटनाएं। सो क्लियरली आप जरा जूम करके बता सकते हैं इसे? आप देख रहे हैं, दो, ये लगभग 2000 साल का फासला है। ये ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अगर एक धरती पर से व्यक्ति देख रहा है दर्शन को, तो उसे ये नहीं दिख, परमेश्वर उसे सिर्फ दो घटनाएं दिखा रहा था, लेकिन वो दो घटनाएं वो एक समझ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि उसके बीच में एक फासला है।
ओके, तो आइए उस बात को देखते हैं। अगर उसी भविष्यवक्ता यशायाह को लेते हैं तो यशायाह की भविष्यवाणी को देखते हैं। यशायाह 9:6, अगर ये आप बाइबल खोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे वर्णन नहीं किया, मैं खाली उसकी घटनाओं को बताया। यशायाह 9:6 मसीहा के जन्म की बात करता है, और यशायाह 9:7 उसके राज्य की बात करता है। यानी 9:6 और 9:7 ये दो वचन जब भविष्यवक्ता लिखता है, इस दर्शन को लिखता है, तो एक में वो जन्म की बात करता है, एक उसके राज्य की बात करता है। लेकिन ये 6 और 7 वचन के बीच में 2000 वर्षों का फासला है, ये हम जानते हैं अब। तो आइए, ये यशायाह नहीं जानता था, तो आइए पढ़ते हैं इसे। यशायाह 9:6 पास्टर रूथ पढ़ेगी आपके लिए, और आप अपने बाइबल में देख सकते हैं इसे पढ़ते पढ़ते। यशायाह 9:6, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 and 7। यस, यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। तो ये भविष्यवाणी जो थी यशायाह को दी गई थी, ये दर्शन दिया गया था, ये यीशु के पहले आगमन का था। यानी उसके ऊपर वो बालक दिया जाएगा, बालक आएगा, जन्म, यीशु मसीह बालक के रूप में जन्म लेगा, उसके ऊपर प्रभुता रहेगी वगैरह। देन 7वां वचन, 7, उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत ना होगा, और दाऊद की गद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रखेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। यानी यहाँ पर 7 में एक सतयुग का राज आएगा, एक शांति का राज आएगा जो अनंत काल तक चलेगा। इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब 6 में बालक के रूप में, लेकिन वो आकर वो समाप्त हो गया, वो क्रूस पर बलिदान हुआ और वो काटा गया, यानी मसीहा काटा गया लोगों से। तो इस सतयुग का तो बात हुआ ही नहीं, ये तो आने वाले भविष्य की बात है। लेकिन लिखने के टाइम पर 6 और 7 ऐसा लग रहा है कि एक साथ होने वाला है, ये बालक बड़ा होगा और सतयुग स्थापित करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो बीच में एक खाई का घाटी का अंतराल है, एक खाई है, एक 2000 वर्षों का समय का फासला है, और इसमें कलीसिया स्थापित हो गई। तो समझ में आ रहा है परमेश्वर ने घड़ी को रोक दिया। अब आपको अंतराल दिखाई दे रहा हो, वो अंतराल 2000 सालों से चल रहा है और अब तक चलते जा रहा है। और इसे और एक दृश्य में आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा मैं फिर से एक बार रखता हूँ इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो भविष्यवक्ता है, यशायाह हो, बाकी जो भविष्यवक्ता है वो हो। तो ये देख रहे हैं, एक छोटी गाड़ी देख रहे हैं, एक बड़ी गाड़ी, लेकिन जब आप देखने के समय पर वो एक एंगल से देखते हैं तो उन्हें एक के पीछे ये एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी, दोनों एक जैसे दिखते हैं। समझ लो मैं ऐसा रखूँ तो आपको एक ही लगेगा दूर से देखेंगे तो, लेकिन बीच में गैप है। अभी मैं गैप इधर है, ऊपर से देखने वाले को गैप दिखता है लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये अंतराल उनको दिखा नहीं। और ये जो लूका 24 में 26 में अगर आप पढ़ेंगे, लूका 24वां अध्याय 26वां वचन, ये इस बात को, इस अंतराल को भी दर्शाता है। जरा हम पढ़ेंगे फिर लूका 24:26, प्लीज जरा आप बाइबल से पढ़ सकते हैं। लूका 24:24 में 26, लूका 24 में 26। यस। क्या मसीह के लिए यह आवश्यक न था कि सब दुख उठाए? सब दुख उठाए, यानी ये पहला बार आना, उसको दुख उठाना आवश्यक था, ये भविष्यवाणी है। देन और अपनी महिमा में प्रवेश करें, और वो महिमा में प्रवेश करे, ये दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करे। नहीं, पूरा खत्म हुआ। यस। तो यहाँ पर ये दो बातों की बात है। महिमा में प्रवेश करके वो दूसरी बार धरती पर आएगा, वो अलग बात है। सतयुग स्थापित करे, वो महिमा में आएगा। पहली बार वो दुख उठाने के लिए आएगा। तो दो चीजें गए समय पर हमने पढ़ा था पहले भाग में कि वो जो 6 लक्ष्य पूरे करने हैं उसमें भविष्यवाणियों का पूरा होना भी जरूरी है। और 2 भविष्यवाणी पूरे बाइबल में दिखाई देते, एक मसीहा का दुख उठाना और एक महिमा में आने का। तो महिमा में आने का भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक वो गैप चल रहा है, वो घड़ी अभी तक शुरू नहीं हुई है फिर से, तो अभी रुकी हुई है। दुख उठाकर यीशु मसीह चला गया, अब आने वाला है महिमा में। क्लियर है? तो ये बात आप फिर से इस स्क्रीनशॉट लेकर फिर से अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आपको पूरा अंत का शिक्षण इस पर आधारित है। अगर आप इस बात को समझेंगे, दानियल के 70 सप्ताह को समझेंगे, तो आपको पूरा परमेश्वर का उद्देश्य समझ में आएगा, परमेश्वर का गोल समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। ये इजराइलियों का परमेश्वर आखिर दुनिया को कैसे अपने इस प्लान में समेट रहा है, कैसे जोड़ रहा है इस गैप के जरिए। लेकिन उनको बुला नहीं है। हम आखिर में देखेंगे किस तरह से इजराइल को अभी तक बुला नहीं, सिर्फ अलग करके रखा। लेकिन वो चाहता था कि इजराइल के द्वारा सारे लोग प्रभु के राज्य में आए।
अन्य जाति के लोग भी आए। तो इसीलिए ये इजरायलियों को एक तरफा रख दिया है। अभी भूल नहीं गया है परमेश्वर, अभी तक खाली घड़ी रोक दिया है, फिर शुरू करने वाला है। लेकिन तब तक हमारा टाइम है, कलीसिया का समय है, मंडली का समय है, चर्च एज कहते हैं इसे। तो आइए देखते हैं आगे और एक भविष्यवक्ता को। भविष्यवक्ता ओशे ने 2 दिन की अपनी भविष्यवाणी में यह अंतराल और एक पुनरुद्धार की बात की, एक रिवाइवल, एक बेदारी की बात की। पुनरुद्धार यानी एक और उद्धार होने वाला है। ये इजरायलियों का उद्धार बाकी है। तो ये एक कलीसिया का युग तो चल रहा है, इसमें उद्धार होते ही जा रहा है, लेकिन अभी तक इजराइल का उद्धार बाकी है। मैंने कहा उनको भूल गया नहीं परमेश्वर, उनको सिर्फ अलग करके रख दिया ताकि बाकी अन्य जाति को अंदर प्लान में लाया जा सके। और ये ओशे की 2 दिन की भविष्यवाणी हम देखेंगे ओशे 6 में 1 से 2। प्लीज ओपन कीजिए अपने बाइबल को ओशे 6 में, या तो आप इधर पढ़ सकते हैं 1 से 2। ओसिया चैप्टर 6 वर्स 1 to 2। होशे चैप्टर 6 में 1, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। ये भविष्यवाणी की बात कर रहा है और वो ओशे भविष्यवक्ता लोगों को बता रहा है, इजराइल चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हमने अभी तक टुकड़ा है उसे, हम उसे फिरे, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा है। 2000 वर्ष तक उनको अलग किया, बिखेर दिया। लेकिन जैसा उसने भविष्यवाणी की परमेश्वर ने कि मैं मुर्गियों के बच्चों को, मुर्गी कैसे अपने पंखों के तले लेती है, वैसे उनको अभी वापस पुनर्स्थापित कर रहा है। क्योंकि अभी घड़ी जल्द शुरू होने वाली है, वो 70 सप्ताह की घड़ी शुरू होने वाली है, और तब इनकी बेदारी का समय आएगा, इनके उद्धार का समय आएगा। तो ओशे भविष्यवाणी करता है क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे गांवों पर पट्टी भी बांधेगा। ओके, नेक्स्ट 2 वचन 2 दिन के बाद वह हमें नया बल देगा, वरन तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 2 दिन के बाद हमें वो नया बल देगा। ये भविष्यवाणी की बात है, ओशे एक भविष्यवक्ता था और वो भविष्य की बात कर रहा है। यहाँ 2 दिन का एक राज है, वो हम जानेंगे अभी। और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। यानी तीसरे दिन वो उसके सामने होंगे, यीशु मसीह के सामने होंगे। ऐसा तो भूतकाल में यानी अतीत में हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वीकारा ही नहीं, और वो सवाल ही नहीं उठते कि वो उन्हें नया बल दिया, ऐसा उनको तो बिखेर दिया था। तो अब ये 2 दिन के बाद वो हमें नया बल देगा, ये क्या है? 2 दिन बोलने में होशे वास्तव में 69वें और 70वें सप्ताह के बीच के इस अंतराल का जिक्र कर रहा है। कैसे? वो बीच में कितने साल गए? 2000 साल। वो ऐसे कैसे जिक्र कर रहा है? दूसरा पतरस 3 में 8 पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 8वां वचन यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा पतरस 3 में 8, या हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु का यह एक दिन। यहाँ पतरस ये बात को बता रहा है कि ये बात तुमसे छिपी न रहे, मतलब ये कुछ राज की बात है, और वो चाहता है कि तुम याद रखो इस बात को कि प्रभु का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हाँ। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जब ओशे 2 दिन बोल रहा है तो कितने वर्ष हो गए? 2000 वर्ष। तो कहता है कि 2 दिन के बाद वो नया बल देगा, यानी 2000 वर्ष तक तुम कमजोर रहेंगे, लेकिन 2000 वर्ष के बाद एक नया बल देगा। आज यीशु मसीह के उस क्रूस की घटना के बाद 2000 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, और आज इजराइल फिर से नया बल के साथ देश उभर कर आ रहा है, और वो आज दुनिया के नक्शे पर भी है, और फिर से सारे लोग जहां भी बिखरे हुए थे इजरायली लोग वापस जा रहे हैं। तो एक नया बल देगा। और भविष्यवाणी क्या थी? तीसरे दिन हम फिर से जीवित होकर उसके सम्मुख रहेंगे। तो तीसरे दिन की बात हो रही है। ये तीसरे दिन हम उनके सम्मुख जीवित रहेंगे। पढ़ना जरा। तीसरे दिन हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हाँ। यह वाक्यांश साफ तौर पर 1000 साल के सतयुग की भविष्यवाणी की तरह लगता है। तो 2 दिन 2000 वर्ष, तीसरा दिन और 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष में इजराइल यीशु मसीह के साथ उसके आमने सामने रहेगा और साथ में राज करेगा। उस सतयुग की बात हो रही है जब यरूशलेम में बैठकर यीशु मसीह राज्य दुनिया पर करेगा, और यरूशलेम यानी इजराइल में बैठकर, और इजराइल में इजरायली लोग रहेंगे। और बाइबल कहता है कि पुराने करार के सारे संत उनका पुनरुत्थान होगा,
और वो जीवित होंगे, उनके साथ राज्य करेंगे। तो ये होशे की भविष्यवाणी 2 या 3 दिन यानी वास्तव के 1 और 2 दिन नहीं, वो भविष्यवाणी हजारों वर्षों की बात है और ये अंतराल की भी बात है और आने वाले सतयुग की बात भी है। तो इस तस्वीर को फिर से एक बार हमने जो अभी देखा था, फिर से एक बार देखते हैं। ये अंतराल को 2 दिन माना गया है, कलीसिया का युग यानी 2 दिन का, और वो तीसरा दिन दूसरा आगमन के बाद जो 1000 वर्ष का सतयुग होगा वो तीसरा दिन। तो ये होशे की ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो इस अंतराल को नहीं बताती लेकिन 2 आगमनों को बताती है। लेकिन अंतराल का मतलब है वो गैप जो है वो भविष्यवक्ताओं को मालूम नहीं था, इवन ओशे को भी पता नहीं चला। वो तो 1 2 3 लगातार दिन की गिन रहा है, लेकिन वो जी कर मर कर गुजर भी गया, उसे भी नहीं मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी ऐसी क्यों दी कि 2 दिन के बाद बल देगा और तीसरे दिन हम उसके साथ जिएंगे। वो तो 1 2 दिन की तरह से गिन रहा है, लेकिन पतरस को ये बात परमेश्वर ने बताई कि 1 दिन मतलब 1000 वर्ष के बराबर है, 2 दिन मतलब 2000 वर्ष और तीसरा दिन मतलब 30 उसके बाद का 1000 वर्ष। तो समझ में आ रहा है आपको? तो दोस्तों हमने गैप यानी जो अंतराल है 69 यानी 69वें सप्ताह और 70वें सप्ताह के बीच के अंतराल के बारे में अभी भी हमने जाना, और हमने इसके बारे में ये भी जाना कि ये कलीसिया का युग है। तो अब आपको पूरी भविष्यवाणी पता है। दानियल 9 में फिर से एक बार आप घर में पढ़ सकते हैं, 24 से लेकर 27 वचन तक पढ़ना है। दानियल 9 में 24वें वचन से लेकर 27वें वचन में ये पूरी भविष्यवाणी है। तो अब फिर से एक रिकॉल कर देंगे, फिर से वो दोबारा हम जानेंगे। स्वर्गदूत गैब्रियल ने कहा कि भविष्यवाणी की घड़ी कभी शुरू होगी, उस समय शुरू होगी जब यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए एक फरमान जारी किया जाएगा। 24वां वचन 9वां अध्याय 24वां वचन दानियल का, उसमें एक फरमान जारी करने वाली बात होती है। तो तभी घड़ी शुरू होती है, ये 70 सप्ताह की घड़ी शुरू होती है। तो ये होती है उस फरमान की तारीख से मसीहा का समय 483 साल होगा, यानी 483 साल का वो समय होगा जब मसीहा काटा जाएगा, मसीहा आएगा और काटा जाएगा, ऐसा उस भविष्यवाणी में लिखा है। यानी फरमान जारी होने से 483 ईयर्स 483 साल, और वो होते हैं 69वें सप्ताह तक मसीहा का बलिदान होना, ये लिखा है। उसके बाद हमने देखा, इसके बाद उन्होंने कहा, यानी स्वर्गदूत कहता है कि दोनों यरूशलेम और मंदिर नष्ट हो जाएंगे। तो यीशु मसीह के काटा जाने के बाद यानी बलिदान होने के बाद में भविष्यवाणी कहती है कि यरूशलेम भी नष्ट होगा और मंदिर भी नष्ट होगा। और ये कब हुआ? ये 70 ईसा पश्चात 70 AD, आज से 2000 साल लगभग 1900 साल पहले, यानी 70 ईसा पश्चात में यरूशलेम के विनाश के साथ ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि मंदिर भी नष्ट हुआ, यरूशलेम भी नष्ट हुआ और यहूदी लोगों को भगाया गया, यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इजराइल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद भविष्यवाणी जो है 27 वचन में भविष्यवाणी अंतिम सप्ताह यानी अंतिम 7 वर्ष यानी 7 साल पर ध्यान केंद्रित करके समाप्त होती है। 24 से 27 वचन इस पर समाप्त होती है, यानी वो आखिरी 7 साल उस पर ध्यान केंद्रित करती है। और तो अब उसका सारांश ये है कि 69 सप्ताह पर यीशु मसीह काटा जाएगा, मसीहा काटा जाएगा यानी बलिदान होगा। उसके बाद एक सप्ताह पे 27 वचन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आखिरी 7 वर्ष। तो ये होते हैं दानियल के 70वां सप्ताह, ये होता है दानियल का 70वां सप्ताह। ओके, अब जाते हैं दानियल के 70वें सप्ताह का पूरा प्लान। फिर से एक बार देखते हैं। 7 सप्ताह यानी 49 वर्ष, 62 सप्ताह 62 सप्ताह यानी 434 वर्ष। और हमने देखा भविष्यवाणी फरमान जारी करने से 445 ईसा पूर्व जब फरमान जारी हुआ, तब से लेकर 483 वर्ष यीशु मसीह का बलिदान होना। उसके बाद भविष्यवाणी समाप्त होती है उस एक सप्ताह यानी 7 वर्षों के समझौते के बाद। लेकिन बीच में जो गैप है वो हमने सीखा ऑलरेडी। तो ये हुआ 70 सप्ताह की दानियल की भविष्यवाणी। अब फिर से अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम पूरे पढ़ चुके हैं गए सप्ताह में। आज हमने इधर देखा लास्ट पहला भाग, दानियल 70 सप्ताह का पहला भाग में हमने ये 2 अवधियों को देखा।
आज इस अवधि को देखा हमने, जो गैप कहता है, गैप कहलाता है, अंतराल कहलाता है, ये कलीसिया का युग। और अब आज अभी आगे हम पढ़ने वाले इस एक सप्ताह के बारे में। तो ये है 27वां वचन में, दानियल 9 में 27वां वचन। तो आइए उस दानियल 9 के 27वां वचन में हम जाते हैं और पढ़ते हैं। अपने बाइबल को खोल सकते हैं या फिर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27 जो ध्यान केंद्रित करता है वो आखिरी 7 साल पर, आखिरी सप्ताह पर। प्लीज पढ़िए। दानियल 9 में 27। यस। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कुंगारे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं। दानियल 9 में 27, ध्यान से। दानियल 9 में 27। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। प्रधान, ये कौन सा प्रधान है? ये प्रधान नीचे, ये प्रधान प्रकाशित वाक्य का पशु है जिसे मसीह विरोधी कहते हैं। ये वो प्रधान है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम मसीह विरोधी का जब पढ़े तो ये प्रधान वही है जो 7 वर्षों का शांति समझौता स्थापित करेगा इजराइल लोगों के बीच में और अरबी देशों के बीच में। तो ये एक सप्ताह के लिए, यानी 7 वर्षों के लिए, मैंने कहा सप्ताह यानी 7 वर्ष के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुत सारे देशों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, अब आधे सप्ताह मतलब 7 सप्ताह के आधा, यानी 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इसका मतलब है जो यहूदियों का अभी इस समय मंदिर नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग आज की तारीख में, आज हम 2020 में उधर वहां पर अगर इजराइल में देखेंगे तो वो मंदिर बनाने के फिराक में है। तीसरा यहूदी मंदिर बनने के लिए तैयारी हो चुकी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुसलमान देश यानी अरबी देश उन्हें वो करने नहीं देंगे। वहां एक उनकी मस्जिद है। तो जब मसीह विरोधी आएगा, तो जब शांति समझौता करवाएगा उनका, तब ये तीसरा यहूदी मंदिर की स्थापना यानी पुनर्निर्माण यानी बांधना शुरू हो जाएगा। वो आखिरी 7 साल के शांति समझौता का जो 7 साल है, जो आखिरी दानियल का आखिरी सप्ताह जो है, उस समय पर यहूदी तीसरा मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू होगा। और इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी है, तैयारियां हो चुकी है, किस तरह से यहूदी लोग पूरी तरह से तैयार है आज की तारीख पर मंदिर बांधने के लिए। बस ये शांति समझौता का राह देख रहे हैं। मतलब उन्हें तो पता नहीं है शांति समझौता, लेकिन हम जानते हैं जब शांति समझौता होगा तो मंदिर की बात शुरू होगी, मंदिर बांधने की बात शुरू होगी। और मंदिर बांधने के बाद जैसे यहूदी लोग मेल बलि और होम बलि चढ़ाते हैं, जैसे बकरे का बलिदान करते हैं, वो शुरू होगा। लेकिन 3.5 वर्षों के बाद, जैसा हमने पढ़ा था मसीह विरोधी में, हमने सीखा, मसीह विरोधी का विषय पर सीखा, किस तरह से वो बीचों बीच वो समझौता तोड़ देगा और खुद को खुदा स्थापित कर, खुद को खुदा बोल के घोषित करेगा और कहेगा कि ये होम बलि मेल बलि नहीं बंद, अब मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, मुझे आराधना करो। इस तरह से वो अपने आप को मसीह विरोधी सामने लाएगा और वो मंदिर पर अपनी मूर्ति स्थापित करेगा। सोचो, मंदिर में यहूदी लोग मूर्ति पूजा करते नहीं है, तो उनके लिए घृणित वस्तु रहेगी, बुझाड़ने वाली वस्तु। और बाइबल कहता है, आगे पढ़िए, और कंगूरे पर मतलब उनके मंदिर में उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात की समाप्त होने तक, यानी परमेश्वर के दानियल के 70वें सप्ताह समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उजाड़ने वाला कौन होगा? वही प्रधान मसीह विरोधी, जो घृणित वस्तु यानी उसकी मूर्ति स्थापित करेगा मंदिर के अंदर, उसके ऊपर क्रोध गिरेगा। ये बात ठना हुआ है, ये बात परमेश्वर ने ऑलरेडी ठान लिया है। तो ये प्रधान कौन है? प्रकाशित वाक्य का पशु, जो बाइबल में उसे पशु कहा गया है, बीस्ट ऑफ द रेवलेशन चैप्टर 13, पहला पशु जो प्रकाशित वाक्य 13 का है। तो वो प्रधान है जिसे मसीह विरोधी कहते हैं। और ये हम प्रकाशित वाक्य में जाके फिर से पढ़ते हैं, इसे 13वां अध्याय 4 और 5 पढ़ते हैं प्लीज। 13 अध्याय 4 और 5, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 4 and 5। प्रकाशित वाक्य 13 में 4, उन्होंने यानी लोगों ने अजगर यानी शैतान की पूजा की। मैंने ब्रैकेट में आपको उसका अर्थ बताया है, ओके। यानी शैतान की पूजा की, हाँ। क्योंकि उसने पशु यानी मसीह विरोधी को अपना अधिकार दे दिया था। और लोगों ने यह कहकर
पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? ये आने वाली बातें हैं। और आपको पता है अजगर की पूजा की। आपको ये भी बताया गया था कि जब वो 3.5 साल 7 साल के बीचों बीच 3.5 साल जब समाप्त होते हैं पहले, तो दूसरे स्वर से अजगर को यानी शैतान को गिराया जाएगा उसके दूतों के साथ। तो वो धरती पर आते सबसे पहले प्रवेश करता है मसीह विरोधी में, और मसीह विरोधी को एक घातक घाव लगा हुआ रहता है जो मन रहा है, और उसको वो ऐसा दिखाता है दुनिया के सामने कि जीवित कर दिया, उसे फिर से जीवित कर दिया। तो लोग अचंबा करते हैं और लोग अजगर की भी पूजा करते हैं, यानी शैतान की भी पूजा करते हैं और इस मसीह विरोधी की भी पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे यानी मसीह विरोधी को एक मुंह दिया गया। हाँ। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर ने अधिकार होने दिया, ये होने दिया परमेश्वर ने 42 महीने। अब ये 42 महीने कितने होते हैं? 42 महीने यहूदी लोगों के कैलेंडर के हिसाब से, यहूदी लोगों का कैलेंडर लूनार कैलेंडर कहते हैं, यानी वो चंद्रमा पर निर्धारित है। हमारा जो कैलेंडर है वो सोलार कैलेंडर है, हम सूर्य पर निर्धारित कैलेंडर मानते हैं। यानी हमारा 365 दिन का कैलेंडर है, उनका 360 दिन का है। तो वो 30 दिन के हिसाब से चलते हैं, 30 दिन का एक महीना, 30 दिन का एक महीना, यानी 360 दिन का एक साल। तो 42 महीने कितने होंगे? 42 इंटू 30 दिन कितने होते हैं? गणित करो। 1260 दिन, 3.5 साल। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में 6। तो ये दो वचन और पढ़ने वाले हम, बाद में मैं इस गणित को समझाता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य 12 में 6। प्रकाशित वाक्य 12 में 6। और वह स्त्री यानी इज़राइल। बाइबल में जब भी स्त्री कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, वो इज़राइल को दर्शाता है, क्योंकि पुराने करार में स्त्री, परमेश्वर इज़राइल को अपनी स्त्री मानता था, वो उसका दूल्हा। और यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हा है। समझ में? परमेश्वर की दुल्हन कौन है? इज़राइल, यानी वो स्त्री है इज़राइल। ओके, आगे। और वह स्त्री यानी इज़राइल उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। जब ये शैतान जब स्वर्ग से गिराया जाएगा 3.5 साल समाप्त, पहले 3.5 साल समाप्त होते ही, और वो मसीह विरोधी में प्रवेश करेगा। मसीह विरोधी अपनी मूर्ति स्थापित करेगा मंदिर के अंदर, तब यहूदी लोगों को होश आएगा कि ये मसीहा नहीं है, ये झूठा मसीहा है, हम इसे मसीहा मान बैठे हैं। तो वो भागेंगे और वो उनके ऊपर क्रूरता दिखाएगा, उनके ऊपर शासन करने की कोशिश करेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो वो भाग जाएंगे। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने तभी कहा था कि जब ऐसा घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली वस्तु मंदिर में दिखाएंगे, तब दिखाई देगी, तब यहूदा भाग जाए, यहूदा के लोग भाग जाए वहां से। तो ये जो लोग भाग जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? जंगल की ओर भाग जाएंगे। और एक जगह उनके लिए तैयार की गई है जो जहां पर 1260 दिन तक वे पाले जाएंगे, यानी उनका खाना पीना जो भी है परमेश्वर देख लेगा। कैसे देख लेगा ये बाइबल में ये नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जैसा मूसा के समय पर 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मन्ना देकर खिलाया, तो इसी तरह ये लोग उस जंगल में 1260 दिन यानी 3.5 साल, 1260 दिन मैंने कहा 42 महीने होते हैं, 42 महीने यानी 3.5 साल होते हैं। तो फिर से 3.5 साल का एक वर्णन आया है। तो ये 3.5 साल जब मसीह विरोधी यहाँ दुनिया पर राज करेगा और वो इजरायली लोगों पर शोषण करने का सोचेगा, तब इजराइल भाग जाएगा वहां से और वहां पर वे पाले जाएंगे 3.5 साल तक इस जंगल में। और आगे 14वां वचन में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 में 14। प्रकाशित वाक्य 12 में 14। पर उस स्त्री यानी इज़राइल को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि अजगर यानी शैतान के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह जा पहुंचा जाए जहां वह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो यहाँ पर फिर से एक वचन ऐसा बताता है कि वो अजगर जब नीचे गिराया जाएगा, जब शैतान दूसरे स्वर से नीचे गिराएगा, तो उसका एक ही उद्देश्य, वो पहले से ही यहूदी लोग जो परमेश्वर के एकदम प्रिय है उनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन
परमेश्वर ने बड़े उखाब के से 2 पंख दिए। अब इसका अर्थ तो समझ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि परमेश्वर उन्हें एक चमत्कारी रूप से उन्हें वहां से गायब करवा देगा, यानी उड़ा देगा इस जंगल के वहां, जहां पर वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाले जाएंगे। फिर से आप अगर 12 अध्याय 6 वचन, जो ऊपर का वचन है, आप देखेंगे 1260 दिन, ये वही होता है, एक समय और समयों और आधे समय। ये उस समय की भाषा थी जब एक साल को समय कहा जाता था। तो एक समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 2 साल, और आधे समय मतलब आधा साल। तो 1 + 2 3 और आधा 3.5 साल तक पाला जाएगा। ये कहने का एक तरीका, एक घड़ी मैं बाहर जाके आता हूँ तो 1 मिनट में बाहर जाके आता हूँ, कुछ इस तरह से। तो अब हम इसके पूरी बातों को एक सारांश में देखते हैं। जो हमने अभी जितने भी वचन को पढ़े, प्रकाशित वाक्य के जितने वचन पढ़े, वो दानियल से कंपेयर करते हैं। दानियल के वचन से तुलना करेंगे और कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे क्या क्या दिखाई देता है। दानियल 9:27 प्लीज पढ़ें। दानियल 9:27 हाँ। मसीह विरोधी बलि बंद करेगा। ओके, उधर क्या लिखा था? आधे सप्ताह के बीतने पर। तो अभी आपको मुझे फिर से वो स्लाइड दिखाने की जरूरत नहीं, आपको याद रहेगा कि हमने देखा था कि आधे सप्ताह के बीतने पर वो ओम बलि और मेल बलि बंद करेगा। तो आधे सप्ताह का मतलब है 3.5 साल। 1 सप्ताह मतलब 7 साल, तो आधे सप्ताह। ओके, नेक्स्ट। अब प्रकाशित वाक्य 13:5 हमने पढ़ा कि उसे अधिकार दिया गया था मुंह बड़े बड़े बातें बोलने का। तो ये कितने महीने का था? 42 महीने। अब 42 महीने कितने होते हैं? 3.5 साल। 1 साल में 12 महीने, 36 महीने 3 साल, और 6 महीने 3.5 साल। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 12:6 हमने उस अजगर का बारे में पढ़ा। इजराइल को पाला जाएगा, उसके वहां से वो जब भाग जाएगी, इजराइल को पाला जाएगा। कितना? 1260 दिन, 260 दिन, 1260 डेज। और ये कितने होते हैं? उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1260 दिन डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 3.5 साल मिलेंगे आपको। हाँ, देन प्रकाशित वाक्य 12:14 इजराइल को पाला जाएगा। फिर से एक बार ये बात आती है, वो एक समय, समयों और आधे समय। तो ये भी कितना हो गया? 3.5 साल। ये दूसरा 3.5 साल की बात कर रहे हैं। चारों वचनों में देख रहे हैं हम, वो बाकी के 3.5 साल जो है वो शासन काल होगा मसीह विरोधी का, उस प्रधान का जो दानियल में लिखा गया है। वो प्रधान वाचा बांधेगा सप्ताह के लिए, आधे में वो तोड़ेगा और आधे में उसका राज्य चलाएगा। तो ये दिख रहा है आपको, ये हमने बहुत बार अभी तक के वीडियोस में देखा कि 7 साल का एक समय होगा, उसमें 3.5 साल पहले शांति प्रस्ताव जो जारी रहेगा, लेकिन 3.5 साल होते ही वो वाचा को तोड़ेगा और खुद को खुदा घोषित करेगा जो ये प्रधान है। उसके 3.5 साल बाद वो अपना शासन काल चलाएगा। यानी वो 3.5 साल का ये वर्णन यहाँ पर इतने वचनों में देखा है। तो अभी आपको ये दूसरे 3.5 साल का क्लियर इंडिकेशन मिला। हमने बहुत से पुराने पहले के वीडियोस में हमने सीखा इस बात को। आज फिर से एक बार सारा समरी देख रहे हैं आप। और उसके बाद एक 30 दिन का और 45 दिन का भी एक समय दानियल बताता है। मतलब इसका एक्सटेंशन कह सकते हैं इसके आगे के दिन। तो हम देखते हैं अभी दानियल के 70वें सप्ताह के लिए अतिरिक्त समय की अवधि, अतिरिक्त समय, एडिशनल 30 डेज और 45 दिन। ये क्या ये बात दानियल ने बताया है? हाँ है, बताया है। दानियल 12:11 हम पढ़ते हैं, प्लीज पढ़ेंगे। दानियल 12:11। हाँ, आप अपने बाइबल में इसे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी Yes. और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन बीतेंगे। कब से? जब वो उजाड़ने वाली वस्तु बिठाई जाएगी, यानी मंदिर में वो मूर्ति स्थापित की जाएगी उजाड़ने वाली। और जब ओम बलि बंद की जाएगी तो ये 3.5 साल पहला, 3.5 साल छोड़ने के बाद जब ये बात होगी घटना, उस 3.5 साल से लेकर 1290 दिन। अभी कितने होते हैं? 1290 दिन। यहाँ पर गणित आपको दिखाई दे रहा है। 1290 दिन मतलब 1260 दिन प्लस 30 दिन। अब मैं इसे थोड़ा पीछे लेके जाता हूं ताकि आपको आसानी पड़े समझने के लिए। दिख रहा है आपको ये 1260 दिन और 30 दिन। तो यहां उजाड़ने वाली वस्तु को लेकर 1290 दिन बीत जाएंगे। ये एक अवधि है, अतिरिक्त अवधि। समझ में आया? क्लियर? ओके, दोबारा उस पे जाते हैं, उस स्लाइड पे। दानियल 12:12 पढ़ेंगे। 11 पढ़े हमने, 12 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर
1335 दिन तक 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। यानी बाइबल दानियल को भविष्यवाणी में ये बताया गया कि 1290 दिन तो है ही, लेकिन कितना धन्य है, कितना आशीषित है वो व्यक्ति जो इस 7 वर्षों के बीच में रहेगा और जीवित रहेगा 1335 दिन तक। यहाँ पर लिखा है 1335 दिन तक। तो 1335 दिन कैसे आते हैं? 1335 दिन 1290 दिन, ये 1290 दिन, उसके बाद 45 दिन, 1335 दिन हो गए। क्लियर है? फिर से वापस दोबारा हम उसे देखते हैं, दूसरे चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 1260 दिन, फिर वो 30 दिन जोड़ेंगे तो 1290 दिन। यहाँ पर क्या होता है यीशु का, यहाँ पर जरा सा जूम करेंगे अब। ये 30 दिन की अवधि, पहली अवधि, अतिरिक्त अवधि, यीशु का धरती पर दूसरा आगमन यहाँ पर होता है 1260 दिन, यानी 60 साल की वाचा के बाद। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर मसीह, यहाँ पर मैंने ये नहीं किया, ये इधर इसको दर्शाता है। यहाँ पर देखो ये एंगल, ओके, ये 1290 दिन होते हैं ना। 1290 दिन में क्या होता है? मसीह विरोधी का खात्मा। यहाँ पर उसका शासनकाल है। ये 30 दिन वो कुछ नहीं कर पाता है। ये 30 दिन मसीह विरोधी कुछ नहीं कर सकता है। वो हाथ पे हाथ धरे बैठता है क्योंकि वो कुछ बेबस हो चुका है। उसका शासनकाल सिर्फ 1260 दिन। यहाँ पर उसकी कुछ चलती नहीं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर आया होता है। Amen. और जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसकी बात चलती नहीं है और यहाँ पर वो खत्म हो जाता है। वो और उसका चेला झूठा भविष्यवक्ता मर जाता है। यहाँ पर उनको नरक में डाला जाता है। यानी 1290 दिन मसीह विरोधी का खात्मा। अब ये 45 दिन की जो अतिरिक्त अवधि है वो 1335 दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 1335 दिन होते हैं। वो मसीह के शासन तक, यानी क्या ही धन्य है जो इस 45 दिन को भी पार कर जाता है। क्यों धन्य है वो व्यक्ति? क्योंकि वो सत्ययुग में प्रवेश करेगा। जो यहाँ पर इस भयंकर समय पर, ये महाक्लेश का समय है, ये बाकी का 3.5 साल महाक्लेश का समय है, ये साधारण क्लेश का समय है। ये महाक्लेश में भी अगर कोई जीवित रहता है और ये दिन पार कर जाता है, वो भाग्यशाली कहलाएगा, वो धन्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो सतयुग का भाग बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति उधर पहुंचकर यीशु मसीह के साथ राज करेगा। Amen. क्लियर हो गया बात? फिर से एक बार इस चार्ट को देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये समझौता शुरू दिख रहा है आपको। समझौता शुरू, जरा जूम करना जहां जहां मैं एरो बता रहा हूँ। समझौता शुरू, यहाँ इजराइल के साथ ये वाचा बांधा जाएगा प्रधान के द्वारा, मसीह विरोधी के द्वारा। और ये 7 साल का समय को महाक्लेश और क्लेश में विभाजित किया गया है। ये 3.5 साल, पहला 3.5 साल समाप्त होते ही महाक्लेश शुरू होता है। पहला समय शांति में चलता है। युद्ध तो होते हैं लेकिन इजराइल के साथ शांति है। लेकिन यहाँ पर मसीह विरोधी अपनी मूर्ति स्थापित करता है, खुदा घोषित करता है अपने आप को। यहाँ पर शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया जाता है, दूसरे स्वर्ग से। मसीह विरोधी को का शांति समझौता तोड़ना, ये सब यहाँ पर होता है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण समय है महाक्लेश का समय, क्योंकि यहाँ पर शैतान का राज्य है, मसीह विरोधी का राज्य है, यहाँ पर उसका शासनकाल है। और यहाँ पर ही परमेश्वर हम लोगों को, मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को आरोहण कर लेता है। यानी यहाँ पर हमारा रैप्चर हो जाता है। ये 1260 दिन मसीह विरोधी का राज्य के दिन है और 1290 दिन, ये 30 दिन का अतिरिक्त समय दानियल के अनुसार मसीह विरोधी का खात्मा होगा। और 1335 दिन मसीह के शासन तक का समय है, क्योंकि यहाँ पर बाद में 1000 वर्ष का शासन काल आएगा। और यीशु मसीह धरती पर कहां पर आएगा? जैसे ही ये 7 साल का आखिरी सप्ताह, दानियल का आखिरी सप्ताह, 70वां सप्ताह, ये 7 साल का समय जो है, ये आखिरी सप्ताह, दानियल का 70वां सप्ताह, यहाँ पर यीशु मसीह धरती पर दूसरा आगमन होगा। Am I clear? तो यीशु मसीह के 2 आगमन यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक पहला आगमन जहां पर यरूशलेम में प्रवेश करता है, और दूसरे सप्ताह 70th वीक में, 70वें सप्ताह के अंत में धरती पर फिर से दोबारा आता है। 69वें सप्ताह में वो यरूशलेम में प्रवेश करता है पहली बार, और 70वें सप्ताह में यरूशलेम में दूसरी बार आता है। समझ में आया? पर यीशु मसीह का 2 आगमन है। फिर से एक बार दोबारा बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। 69 सप्ताह खत्म होते ही यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम में पाम संडे के दिन, जैतून रविवार के दिन, गदी पर बैठकर यरूशलेम में पहली बार धरती पर प्रवेश करता है। धरती पर जब था वो पहली बार प्रवेश करता है यरूशलेम में। और 70वें सप्ताह के समाप्त होने पर
वो स्वर्ग से धरती पर आता है यरूशलेम में, इस बार घोड़े पर आता है, सफेद घोड़े पर। दो अलग अलग आगमन, एक 69वें सप्ताह के अंत में, एक 70वें सप्ताह के अंत में। Am I clear? क्या साफ तरह से समझा है आपको? आप फिर से दोबारा इस स्लाइड्स को देख सकते हैं जब आप अभ्यास करेंगे। तो मसीह के दो आगमन के समय हैं। पहला है, जरा पढ़ेंगे मेरे लिए। मसीह के दो आगमन के समय हैं। हाँ, पहला, मसीहा 483 साल के अंत में पहली बार आएगा और मंदिर के नष्ट होने से पहले उसे काट दिया जाएगा। ये हमने देखा, मंदिर, यहूदियों का दूसरा मंदिर नष्ट हुआ था 70वां ईसा पश्चात। तो ईसा मसीह ऑलरेडी बलिदान हो चुका है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। दूसरा, 7 साल की अवधि यानी दानियल के 70वें सप्ताह के अंत में मसीहा दूसरी बार वापस आएगा और यह सप्ताह एक शांति समझौता के साथ शुरू होगा, जिससे यहूदियों को अपने मंदिर के पुनर्निर्माण और बलिदानों की प्रणाली को फिर से स्थापित करने का मदद मिलेगी। क्योंकि शांति समझौता के साथ मैंने कहा कि वो मंदिर बनेंगे, मंदिर में होम बलि, मेल बलि सब शुरू होगा। क्लियर? तो दोनों आगमन की प्रकृति अलग है। द नेचर ऑफ बोथ द कमिंग्स ऑफ जीसस इज डिफरेंट, दे आर डिफरेंट इन नेचर। उनके प्रकृति में, स्वभाव, उनके नेचर में फर्क है, उनके दोनों आगमन में। वो कैसा फर्क है? पहला आगमन जरा पढ़ेंगे मेरे लिए पहला आगमन एक याजक और दुख उठाने वाले सेवक के रूप में होगा। यानी जो पहला यीशु मसीह जब आया था तो वो उसका रोल था एक याजक का, एक प्रीस्ट का, एक याजक का और दुख उठाने वाले सेवक का। उसने एक सेवक का रूप धारण किया, अपने चेलों का पैर धोया, वो नम्र सेवक बनकर आया, जो नम्रता से एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आया। राइट? तो एक सेवक का था। दूसरा, इसका प्रकृति और अलग है। दूसरा आगमन कैसा होगा? एक विजय प्राप्त करने वाले राजा के रूप में होगा। और विजय प्राप्त करने वाला राजा किस पर आता है? घोड़े पर आता है। हाँ? एक सफेद घोड़े पर सवार होकर यरूशलेम में आएगा और अपने दुश्मनों पर क्रोध से दंड देते हुए आएगा। यानी दूसरा आगमन में वो अभी इस समय बालक बनकर नहीं आएगा, वो एक राजा के रूप में आएगा और इस समय वो नम्रता नहीं, वो अपने दुश्मनों पर दंड देगा, क्योंकि उसने काफी समय दिया है उनको बदलाव के लिए। तो उन दोनों आगमनों के बीच में अंतराल का उद्देश्य क्या है? अभी हमने गैप भी पढ़ा कि वो अंतराल का उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य एक अनुग्रह अवधि प्रदान करना। मैंने कहा वो दंड देने को आएगा। दूसरा आगमन जो होगा एक राजा के रूप में, वो दुश्मनों को दंड देगा। लेकिन दंड क्यों? पहला नम्रता क्यों? क्योंकि उसने इतनी अवधि दी, वो अनुग्रह की अवधि थी। उसने एक अनुग्रह अवधि प्रदान की, 2000 वर्षों की अनुग्रह का समय प्रदान किया। अब भी तुमको अगर इतना नम्रता से परमेश्वर ने अनुग्रह ग्रेस पीरियड दिया है और फिर भी तुम बदल नहीं रहे हो, फिर तो दंड के हकदार हो गए आप, अगर अभी भी बदलोगे नहीं तो क्रूस पर मसीहा के बलिदान के समय से एक ऐसी अवधि की शुरुआत होगी जिसे वास्तव में अनुग्रह का युग कहा गया है। तो ये कलीसिया का युग जो था, यानी 2000 वर्षों से जो चल रहा है और आगे चल रहा है, चलते जाएगा, ये जो युग है ये अनुग्रह का युग है। इट्स अ पीरियड ऑफ ग्रेस, इट्स अ एज ऑफ ग्रेस। और ये अनुग्रह अवधि या अनुग्रह का युग 70वें सप्ताह के अंत तक, वो आखिरी 7 साल के अंत तक, उसके दूसरे आगमन तक चलेगा। यानी यीशु मसीह जब धरती पर आ रहा है तब तक ये चलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम योहेल 2:28 से 32 तक देखेंगे तो इस बात को समझ में आएंगे। प्लीज कैन यू रीड जोएल भविष्यवक्ता की पुस्तक ने आपको बाइबल में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्णन नहीं किया मैंने। प्लीज अपने बाइबल को खोले, योएल की पुस्तक को, इंग्लिश में जोएल चैप्टर 2 दूसरा अध्याय 28 से लेकर 32 वचन। प्लीज मैं चाहूंगा पास्टर रूथ आप पढ़ी जरा योहेल दूसरा अध्याय 28 से लेकर 32, फिर हम ये पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। योएल 2 में 28, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। Yes. तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी। हाँ, ये अंत के दिनों की बात कर रहा है। आगे, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Yes. 29, यानी पवित्र आत्मा उंडेलेगा। परमेश्वर कहता है ये अनुग्रह है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा दिया जाएगा, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी बात कर रहा है। आगे 29, हाँ,
मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यानी वो अंत के दिनों में, कलयुग के समय पर, वो आखिरी 7 साल के समय पर भी, जब मसीह विरोधी का शासन रहेगा, तब भी परमेश्वर अनुग्रह उंडेलेगा। क्योंकि जितना पाप बढ़ेगा, बाइबल कहता है, उतना ही अनुग्रह भी बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। और जितना कलयुग में दुष्टता बढ़ेगी, मसीह विरोधी के लोग मसीह के विरोध होते जाएंगे, मंडली के विरोध होते जाएंगे, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा। आगे आगे 30। हाँ, मैं आकाश में और पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करूंगा। ये प्रभु के दिन की बातें कर रहा है। आगे, अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं के खंभे दिखाऊंगा। हाँ, 31। हाँ, यहोवा के महान और भयानक दिन हाँ, के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू से बदल जाएगा। ये प्रभु के दिन के संकेत है। आगे 32। हाँ। और ऐसा होगा कि और ऐसा होगा कि जो कोई सुनिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यानी उस आखिरी पल तक, यीशु मसीह धरती पर आने के समय पर भी, आखिरी पल में भी परमेश्वर मौका दे रहा है कि उस 7 तुरियों का बजाया जा रहा है। वो आखिरी वेकअप कॉल, मैंने सिखाया था आपको कि 7 तुरियों का दंड होने वाला है और 7 कटोरों का। लेकिन 7 तुरियों के अंत में यीशु मसीह धरती पर आ रहा है। वो 7 तुरियां जब बचती जाएगी, उस समय पर भी परमेश्वर मौका दे रहा है। अनुग्रह का युग चल रहा है, अनुग्रह उंडेला जा रहा है। और तब भी अगर प्रभु का नाम लेंगे तो भी वो आशीषित व्यक्ति है। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं वहां पर, वापस एक बार कहना, 32 को पढ़ना प्लीज, पढ़ेंगे 32 को। 32। Yes. और ऐसा होगा कि हाँ। जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ। क्योंकि सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में, जैसे यहोवा ने कहा है, उद्धार पाने वाले होंगे। उद्धार पाने वाले होंगे, यानी उस समय पर भी उद्धार पाने वाले लोग धरती पर रहेंगे। हो सकता है यीशु मसीह धरती पर टच होने से पहले कोई बोलेगा, प्रभु मुझे बचा, मैं तुझे स्वीकारता हूं प्रभु, उसका उद्धार हो जाएगा। तो वो अनुग्रह है। परमेश्वर उस समय तक, 70वें सप्ताह के समाप्त होने तक, उसके आने तक धरती पर वो अनुग्रह चलता रहेगा। मंडली यहाँ से उठा ली जाएगी, यानी यीशु मसीह के लोग यहाँ से उठा लिए जाएंगे, फिर भी अनुग्रह चलता रहेगा उन लोगों के लिए जो क्लेश के समय पर भी प्रभु को स्वीकारेंगे। और उन्हें क्लेश के संत बाइबल कहता है उन्हें क्लेश के संत, दे विल बी ट्रिब्यूलेशन सेंट्स। जैसे हमको परमेश्वर उनकी कलीसिया के लोगों को संत कहता है, लेकिन उस समय जब हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे और क्लेश का समय चलता होगा, उस समय भी लोग उद्धार पाने वाले रहेंगे। और वो जब प्रभु का नाम लेंगे तो परमेश्वर का वचन उनको कहता है ये क्लेश के समय के संत होंगे, ट्रिब्यूलेशन सेंट्स। तो ये रहा अनुग्रह का समय। प्लीज ये ब्लू में रीड करेंगे आप। दुनिया के अंतिम युद्ध में यरूशलेम नगर दुनिया भर के राष्ट्रों के सेनाओं से घिरा हुआ होगा। ये आखिरी युद्ध होगा दुनिया का, जब सारी दुनिया की सेना यरूशलेम को घेरे हुए थी रही। और भयानक समय में भी जो भी प्रभु के नाम को लेगा उसका उद्धार होगा। तो आपने ये बात देखा, तो ये अनुग्रह का युग, ये 2 आगमनों के अंतराल, यानी बीच का जो अंतराल का उद्देश्य क्या है? अनुग्रह देने के लिए। परमेश्वर का पहला बलिदान जो हुआ था, पहला आगमन में जो बलिदान हुआ था, उसका अनुग्रह सबको मिले, इसलिए समय दिया, इसीलिए वो घड़ी को रोक दिया परमेश्वर ने, और 70वां सप्ताह शुरू नहीं किया। लेकिन जब 70वां सप्ताह शुरू भी किया होगा, उसके अंत तक भी समय चलेगा कि परमेश्वर अनुग्रह उंडेलता जाएगा। जैसा उनका पहला आगमन ठीक 69वें सप्ताह के अंत में हुआ, वैसे ठीक उनका दूसरा आगमन 70वें सप्ताह के अंत में होगा। फिर से एक बार रिपीट करना। जैसे उनका पहला आगमन ठीक 69वें सप्ताह के अंत में हुआ था, वैसे ही उनका दूसरा आगमन 70वें सप्ताह के अंत में होगा। मैं जानता हूं कि ये गणित किसी किसी के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार या 3 बार देखेंगे, दोबारा, तो आपको एकदम साफ तरह से समझ में आएगा। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरे अंत के बारे में, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है पूरी इस दुनिया के बारे में, इसमें पूरा सारांश में एकदम, कि उसके 2 आगमन का उद्देश्य क्या है। 2 आगमन क्यों चाहिए था? एक ही आगमन में हो जाता नहीं, 2 आगमन चाहिए था। परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, समय दे रहा है, ग्रेस पीरियड, कि अभी भी पास हो सकते हो। समझ में आया? इस बार वो गधे की सवारी करते हुए चुपचाप नहीं आएगा। एक बार वो गधे पर सवार होकर आया, लेकिन इस बार गधे पर नहीं आएगा,
न ही वो अपने शत्रुओं के अधीन होगा। उस समय वो शत्रुओं को थूकने दिया, मारने दिया, कांटे का मुकुट पहनने दिया, खीले ठोकने दिया, सूली पर चढ़ाने दिया, क्योंकि वह हमारे पापों की खातिर मरने को आया है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने वादे के अनुसार छुड़ाने वाले की तरह इजराइल के विजेता राजा के रूप में आएगा। Amen, हालेलुया। हालेलुया। इजराइल को छुड़ाने के लिए आ रहा है इस बार, Amen. विजेता के रूप में आ रहा है, और दुनिया के सारे दुश्मनों के जो इजराइल को घेरे रहेंगे तभी उनका खात्मा करने को आ रहा है, दंड देने को आ रहा है। जो समझ में आ रहा है, इस बार एक विजयी राजा बनकर आ रहा है। दानियल के 70वें सप्ताह के दौरान होने वाली अंतिम घटना है इजरायलियों का उद्धार। तो अंतिम घटना क्या होगी? ये 70वें सप्ताह का अंतिम घटना क्या होगी? इजरायलियों का उद्धार। 69वें सप्ताह के बाद घड़ी रुक गई। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया का उद्धार होना बाकी था, अन्य जाति का उद्धार, गैर यहूदियों का उद्धार होना बाकी था। उनका उद्धार होते ही उनका समय का 70वां सप्ताह शुरू होगा। वो सप्ताह के अंत में इजरायलियों का उद्धार तय है, और इजराइल लोग पहचान जाएंगे और उससे याद करेंगे। इसके विषय में मैं अगले सप्ताह में आपको यीशु का दूसरे आगमन के मार्ग के विषय में सिखाने वाला हूँ। दूसरा आगमन यीशु का जो है उसका मार्ग। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर आएगा, क्योंकि बाइबल में कहा है कि वो जैतून पर्वत पर आएगा। लेकिन क्या वो जैतून पर्वत पर पहले आएगा या उसके पहले कहीं और आएगा और जैतून पर्वत पर चढ़ेगा? जैतून पर्वत पर वो आएगा जरूर, लेकिन उसका मार्ग कैसा है? वो स्वर्ग से उतरते हुए कहाँ पहले उतरेगा और कहाँ कैसे वो जैतून पर्वत पर जाएगा? इसका मार्ग, इसका जैसे अमिताभ कहता है अग्निपथ, तो वैसा यीशु का क्रोध का पथ कैसा होगा, यानी वो दुश्मनों को खात्मा करते हुए कैसा इजरायली लोग को छुड़ाएगा, ये उसका पथ, इसका मार्ग कैसा होगा, वो हम अगले सप्ताह देखेंगे। मिस मत करना, क्योंकि बहुत अद्भुत शिक्षण है। क्योंकि मैं इसे जितना बार पढ़ूँ मैं उतना ही और मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, तो इसलिए आपको सीखने में और मज़ा आएगा, तो ज़रूर आना। लेकिन फिर से हम आते हैं रोमियो 11 में 25 से 27। यहाँ पर मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूँ, मैंने कहा था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जस्ट अलग किया है, उनको एक बाजू में रख दिया है, उनको उसकी नज़रों में वो थोड़ा देर के लिए भूल गया, ताकि दूसरे लोगों को, यानी हम लोगों को जो गैर यहूदी है, जो अन्य जाति के हैं, हमको उसके प्लान में शामिल करें, उसकी योजना में शामिल करें, उसकी मंडली में शामिल करें, उसके राज्य में शामिल कर सकें। लेकिन इजराइल का क्या? क्योंकि खुद यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, उसने खुद भी कहा, तो उनके लिए क्या? तो हम ये बात जो प्रकाशन के रूप में पौलुस को मिला, जब पौलुस तीसरे स्वर्ग में गया था और उसे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। तो आइए इस बात को पढ़ते हैं, और ये प्लीज अपने बाइबल में इसे अंडरलाइन कीजिए, इसे अपने कलर पेन से मार्क कीजिएगा। रोमियो 11वां अध्याय 25 वचन से 27 वचन पढ़ने वाले। 25 वचन, रोमियो 11 में 25। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25 to 27। प्लीज मार्क इट इन रेड। रोमियो 11 में 25। Yes. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इजराइल ऐसा ही कठोर रहेगा। मैंने क्या कहा? वो कठोर किया गया है, अभी फिलहाल के रखा गया है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये बात पौलुस बोलता है कि तुम इस भेद से अनजान न रहो। अगर आप अनजान थे अब तक, लेकिन अब से नहीं रहोगे। प्लीज इसे नोट कीजिए, ये मत समझिए कि ये ऐसा कैसा होगा। यहाँ परमेश्वर स्वयं बताता है, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, परमेश्वर का योजना है जितने अन्य जातियों को प्रवेश करूं पहला, तब तक इजराइल ऐसा ही ठोकर कठोर रहेगा, यानी हार्ड रहेगा, दिल का कठोर रहेगा। और 26 कहता है, इसी रीति से सारा इजराइल भी उद्धार पाएगा। जैसे अन्य जाति, इसी रीति से मतलब जैसे अन्य जाति यीशु को स्वीकार कर उद्धार पाती है, उसी तरह से उन लोग भी उद्धार पाएंगे। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। याकूब कौन है? इजरायली है। याकूब, जो बाइबल में याकूब जब हम पढ़ते हैं, याकूब मतलब ही है लुच्चा, लफंगा। ये व्यक्ति जब परमेश्वर से मिलता है तो इजराइल बनता है, और ये इजरायली लोग उसी के वंशज है। तो अब
वो फिर से याकूब की तरह बर्ताव कर रहा है, कठोर हो गया है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं उसकी अभक्ति को मैं दूर करूंगा, वो Amen. तब मुझे असली पहचानेंगे। Hallelujah. और अंत में 7 साल की समाप्ति में, दानियल 70वें सप्ताह का समाप्ति में वो लोग यीशु मसीह को पुकारेंगे। और बाइबल में यीशु मसीह ने नया करार में लिखा था कि जब तक तुम लोग मुझे नहीं बोलोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते हो, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करते हो तुम्हारे अपराध के। वो 6 लक्ष्य हमने पढ़े थे। दानियल 70 सप्ताह के बारे में मैंने जब गए सप्ताह में सिखाया था, उसमें मैंने कहा था कि 6 लक्ष्य है। उसमें एक लक्ष्य है कि उनका पश्चाताप होना, उनका प्रायश्चित होना। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, और वो करेंगे 70वें सप्ताह के अंत में करेंगे, और याकूब से अभक्ति दूर हो जाएगी। और लास्ट 27, उनके साथ मेरी ये वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। उनके सारे पापों को यीशु मसीह दूर कर देगा, जैसे हमारे और तुम्हारे किया है। Amen. हम अन्य जाति के थे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे काम किया, तो वो अनुग्रह उनके ऊपर भी आएगा। तो ये मत समझना कि यहूदी लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, नहीं, वो बाजू में रखे गए हैं। लेकिन अब घड़ी शुरू, जब जैसे ही घड़ी शुरू होगी, फिर से 70वें सप्ताह शुरू होगा, उनका अनुग्रह भी शुरू होगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा प्लान है, परमेश्वर बहुत अद्भुत प्लान करने वाला डायरेक्टर है। तो आइए इस मैप को फिर से एक बार देखते हैं, इस स्लाइड को फिर से एक बार देखते हैं, जूम कीजिएगा, फिर से आप समझ सकते हैं। समझौता दानियल अनुसार 7 साल का शांति समझौता। यहाँ पर 70वां सप्ताह यानी 7 वर्ष का पीरियड खत्म होते ही यीशु का धरती पर दूसरा आगमन, इजराइल का उद्धार होना, इजराइल उद्धार पाएगा। ये आखिरी घटना होगी 70वें सप्ताह की। 69वें सप्ताह की आखिरी घटना, यीशु का पहला आगमन, यरूशलेम में पहला प्रवेश, धरती पर यरूशलेम पर पहला प्रवेश। और दूसरा आगमन, धरती पर यरूशलेम में फिर से प्रवेश, 70वें सप्ताह के समाप्त, और वहां पर इजराइल उद्धार पाएगा। और हम ये बात को अगले सप्ताह में देखने वाले, जब मैं दूसरे आगमन का सफर के बारे में बात करूंगा कि यीशु मसीह धरती पर कहाँ उतरेगा। बादलों पर, वो घोड़े पर सवार होकर तो आएगा, लेकिन वो कहाँ उतरेगा। बहुत लोगों का मानना है कि वो जैतून पर्वत पर उतरेगा, लेकिन हम वचनों से देखेंगे कि दरअसल वो एक्चुअली कहाँ पहला उतरता है और कैसे वो जैतून पर्वत पर जाता है, उसके बीच में क्या होता है। वो सफर जो अग्निपथ तो नहीं है, वो क्रोध पथ है, वो कैसा होगा। बड़ा रोमांचक है, मजा आएगा। जरूर उपस्थित रहना इस वीडियो के समय 8 बजे अगले बुधवार को हम उस वीडियो को देखेंगे। तो ये आप क्लियर हो गया। ईश्वर ने विश्व इतिहास में लगभग 2000 वर्षों के अंतराल को छोड़ दिया, जिसमें इजराइल को समाप्त कर दिया गया था, जहां तक ईश्वर का संबंध है। आपको पता है, इजराइल को खत्म ही कर दिया था, मैप से, नक्शे से मिटा दिया था। वो दर दर की ठोकरें खाते हुए अलग अलग देशों में बस गए, वहां पर भी उनके ऊपर शोषण हो गया। मतलब परमेश्वर ने जैसे आंखें ही बंद कर दी इजराइल के। क्यों? क्योंकि तुम पर और हम पर अनुग्रह हो। भाई कितना हालेलुया कहने की बात है। अगर आप वहीं अभी हो, हाथ उठाकर धन्यवाद दो। हालेलुया। सोचो, अगर परमेश्वर इस अनुग्रह नहीं करता तो हम कहाँ होते, ये घड़ी नहीं रोकता तो क्या होता। तो इजराइल, ईश्वर ने विश्व इतिहास में लगभग 2000 वर्षों का अंतराल दिया। हमारे पूर्वजों को भी एक मौका मिला कि हमारे बच्चों को भी एक मौका है, अनुग्रह चल रहा है कि यीशु को स्वीकारे, उद्धार पाए और परमेश्वर की योजना में फिर से जुड़ जाए। आदम के एक पाप से सारे मानव जाति में पाप आ गए, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान से अनुग्रह भी आ गया। प्लीज ये पढ़ेंगे जरा। परमेश्वर केवल उन्हें बहुत अंत में पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। इजराइल को परमेश्वर केवल उन्हें बहुत अंत में, यानी परमेश्वर उन्हें अंत में, एकदम एंड में, 70वें सप्ताह के अंत में उनको मौका देता है कि वो पुनर्स्थापित हो जाए। समझ में, ताकि हम लोग जुड़ जाए, दुनिया के अन्य जाति जुड़ जाए। कितने लोग प्रभु में आ रहे हैं, दिन प्रति दिन कितने लोग आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि 69वें सप्ताह और 70वें सप्ताह के बीच का अंतराल अनिवार्य रूप से अनुग्रह की अवधि है। परमेश्वर हमें कुछ समय दे रहा है कि हम परमेश्वर का वचन सबसे बांट सकें। तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है जो इस समय अन्य जाति से प्रभु में आए हैं, कि हम ये मौके का फायदा उठाएं, ये इस मौके को इस्तेमाल करें और परमेश्वर का वचन सब में बांटें। परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु है। और अब इतिहास में किसी भी समय से अधिक परमेश्वर के महान उद्धार का शुभ समाचार पृथ्वी की छोर तक जा रहा है।
और आप देखेंगे आज मीडिया की सोशल मीडिया के द्वारा और सब इंटरनेट के द्वारा परमेश्वर का वचन दुनिया भर में जा रहा है कि सारी अन्य जाति के लोग सुसमाचार सुने, फिर इज़राइल का मौका शुरू होगा। तो ये आपका और मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हम हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं कि यीशु उनके लिए बलिदान होता है। बस उन्हें खाली स्वीकारना है, अपने मन में मानना है कि वो उनके पापों के लिए मारा गया, बलिदान हुआ। इसीलिए आइए हम सभी परमेश्वर की प्रेरणाओं का जवाब दें और इस महान समय का फसल का हिस्सा बने, क्योंकि हमें मुकुट मिलने वाले हैं। परमेश्वर जब दोबारा आने वाला है तो हमें मुकुट दे, हमें जब यहाँ से ले जाने वाला है आरोहण के समय पर, रैप्चर में ले जाना, तो हमें मुकुट का इनाम मिलने वाला है। और मुकुट में हमारे कार्य जो यहाँ धरती पर किए उसका फल होगा, वो मुकुट, वो रिवॉर्ड्स होगा। और हमें इस फसल का भागीदार बनना है कि हमने भी लोगों को, आत्माओं को जीता है। तो इस मौका का फायदा उठाओ। आपके आसपास में कई लोग हैं जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते, उनको बताओ, उनको सुसमाचार दो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो भी परमेश्वर के राज में जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का शिक्षण आपको समझ में आया। अगर दोज हु वांट टू रीड दिस टीचिंग, जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं, जो यू कैन रीड दिस टीचिंग इन इंग्लिश ऑन आवर वेबसाइट wmtlc.org। यहाँ पर आप जा सकते हैं। यू कैन गो इन आवर एंड टाइम सेक्शन एंड रीड दिस टीचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding the current subject or teaching, you can mail your query to wmtlc10@gmail.com or send your query on WhatsApp number 98212-57382. Once again, 98212-57382. Your queries will be answered on this WhatsApp number, but your calls will not be entertained. This is only for queries. यदि आपके पास, जो मेरे हिंदी भाई बहन हैं, यदि आपके पास कोई वर्तमान विषय के ऊपर, शिक्षण के बारे में कोई भी प्रश्न हो, तो आप अपने प्रश्न इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं wmtlc10@gmail.com। और उनका भी शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपने प्रश्न भेजे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके जवाब मिल चुके हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी के द्वारा आप भेजना नहीं चाहते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा। प्लीज इस नंबर पे भेजिए 98212-57382, 98212-57382। ये व्हाट्सएप नंबर पर आपके कॉल नहीं लिए जाएंगे, बट आपके जो भी प्रश्न हैं आप भेज सकते हैं। मैं उसका उत्तर यहीं पर दूंगा जैसे मैंने अब तक दिया है। और आखिरी बात, फेसबुक और यूट्यूब पे प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की सूचना इसके ज़रिए मिल सके। तो तब तक के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगले सप्ताह, जैसे मैंने कहा, यीशु का दूसरे आगमन के विषय में हम उसका मार्ग, उसका सफ़र, धरती पर जैतून के पर्वत तक का सफ़र, वो धरती पर उतरने के बाद, बादलों से उतरने के बाद वो किस तरह सफ़र करने वाला है, उस सफ़र को हम अगले सप्ताह में सीखने वाले हैं। और बहुत अद्भुत टीचिंग है, प्लीज़ ज़रूर उपस्थित रहिएगा। तब तक के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस शिक्षण के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो भी इस समय लोग देख रहे हैं, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, तूने उन्हें प्रकाशन से भर दिया है। मैं जानता हूँ प्रभु जी कि तेरा वचन हमें प्रेरणा देता है, हमें उत्साहित करता है, और इस समय सभी को कर रहा है कि ये अनुग्रह का समय, हम जिस तरह से प्रभु जी इस अनुग्रह से आशीषित हो चुके हैं, इस अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है प्रभु जी, हम उसी उद्धार के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके। ऐसा प्रभु जी हमें काबिल बना, ऐसा हमें अभिषेक कर प्रभु जी, कि हम अपने आसपास के लोगों को, हमारे दोस्तों को, पहचान वाले लोगों को, रिश्तेदारों को प्रभु जी तेरे सुसमाचार के बारे में बता सके, ताकि उनको भी तेरे उस बलिदान के, उस उद्धार के बारे में पता चले। प्रभु जी मदद कर प्रभु जी, सबके ऊपर तो अभिषेक कर। और साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस शिक्षण के द्वारा बहुतों को प्रभु जी अंत के बारे में, तेरे आने के बारे में, तेरे आगमन के बारे में उम्मीद जागे और वो अपेक्षा कर सके। और उन्हें दे प्रभु जी, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। जो भी लोग इस समय देख रहे हैं उनका विश्वास दृढ़ हो जाए प्रभु जी। और जो पहली बार इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी,
उन्हें तू ज्ञान और बुद्धि से भर दे प्रभु जी, ताकि वो तेरे दोनों आगमनों के बारे में जान सके और जान सके, उनके अंदर रुचि आए प्रभु जी, वो हमारे अनेक वीडियोस के द्वारा प्रभु जी सब कुछ तेरे योजना के बारे में समझ सके। परमेश्वर पिता, सभी लोगों के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे, तेरा आशीष बना रहे प्रभु जी। उनके पैसों की समस्या को तू हल कर प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय प्रभु जी जो भी लोग परेशान हैं, जिनकी नौकरियां गई है, तू उन्हें प्रभु जी पुनर्स्थापित कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पास प्रभु जी इस समय कोई भी समस्या है प्रभु जी, जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, तू उनके जीवन पर तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु जी। एक नई शुरुआत उनके जीवन में आ जाए, एक नया द्वार खुल जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अनुग्रह एक बाढ़ के रूप में उनके जीवन में आ जाए। मदद कर प्रभु जी। फिल देम विथ योर लव, फिल देम विथ योर ग्रेस, फिल देम विथ योर मर्सी, सराउंड देम विथ योर मर्सी लॉर्ड। तेरा डिवाइन प्रोटेक्शन भी उनके ऊपर हो, तेरी दैविक सुरक्षा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। यीशु तेरे लहू का बाड़ा मैं उन सब पे बोलता हूँ और ये दुआ करता हूँ यीशु तेरे ही नाम से, और हम स्वीकार करते हैं यीशु के नाम से, आमीन कहते हुए। आमीन आमीन। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह।